नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव बन सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम आपसे कह रहे हैं कि निफ्टी धीरे धीरे करके अपना मोमेंटम ऊपर बढ़ा रहा है, बहुत तेज उसमें तेजी नहीं आ रही है। और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी में एक शायद नीचे की तरफ गिरावट आए और निफ्टी 15,200 तक आ सकता है, लेकिन निफ्टी ने एकदम उल्टा किया है, रिवर्स किया है। और निफ्टी ने यहाँ से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा कैंडल बनाया हुआ है। देखिए बहुत बड़ा कैंडल है। वॉल्यूम वाइज ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बिल्ड हुए थे, लेकिन 15,582 के आसपास निफ्टी आज क्लोज हुआ है। तो निफ्टी जो है ऊपर की तरफ अपनी चाल बनाए रखा है, निफ्टी ने अपना स्ट्रेंथ मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाऊं तो देखिए ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो है कि निफ्टी अगर आप आज देखेंगे तो 16,000 के कॉल्स पे अनवाइंडिंग हुई है। यहाँ के जो कॉल राइटर्स हैं, ये कॉल राइटर्स अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इनको लगता है कि एक्सपायरी 16,000 तक तो नहीं जाएगी, लेकिन यहीं कहीं बीच में 15,700 15,800 के बीच के हो सकती है। वैसे ही 15,400 15,450 और 15,500 के लेवल पर भी जो कॉल राइटिंग थी, ये भी लोगों ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे काट ली है और अब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर ली है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो पुट में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 15,500 पे, देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। 2.5 मिलियन शेयर मतलब 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ देखो करीब करीब 6.5-7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 15,550 पे जुड़े हैं। तो अब इसका मतलब है कि जितने भी पुट राइटर्स हैं, इनका मानना है कि 15,500 के नीचे अब निफ्टी नहीं जा सकता है। अगर मैं पूरे वीक का देखूं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि पूरे वीक के हिसाब से 15,500 पर अभी भी 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो यहाँ पर कॉल राइटर्स चाहेंगे कि थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पे नीचे हो और एक्सपायरी जो हो वो 15,500 से 20-25-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो कल का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल 15,600 के ऊपर निकलता है तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और थोड़ा सा निफ्टी यहाँ पर 650 या 680 तक भाग सकता है एज पर ऑप्शन डेटा। अब अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। हम लोग अगर 15 मिनट्स के चार्ट्स पे मूव करेंगे यहाँ से, तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ से देखिए निफ्टी आज कंप्लीटली एक ट्रेंड में रहा है। यहाँ से निफ्टी खुला, नीचे आया, नीचे आने के बाद निफ्टी ने एक बार भी पलट के नहीं देखा है और निफ्टी ने सीधा सीधा 15,380 के रेंज से जो भागना चालू किया है, कंटिन्यूसली निफ्टी करीब करीब 15,570 तक वन वे भागा है। देखिए एक बार भी निफ्टी ने पलट के देखा नहीं, तो 200 पॉइंट की रैली निफ्टी में वन वे आई है। ये दिखाता है किस तरह की स्ट्रेंथ है। कैंडल्स बहुत बड़ी नहीं बनी है, लेकिन जितनी बनी है देखिए आराम से एकदम धीरे धीरे करके। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जब भी आप बाइंग करेंगे तो बाइंग में देखिए आपके 50-50 पॉइंट के अगर टारगेट रहेंगे तो आप आराम से सस्टेन भी कर सकते हो, मेंटेन भी कर सकते हो। कल की वीडियो में हमने यही कहा था कि 15,500 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर बाइंग करेंगे। अच्छा खासा हमें 50-50 पॉइंट का टारगेट पकड़ चला था, वो टारगेट हमें हासिल होते हुए नजर आ रहा है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना है, सबसे मैंने इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है 15,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है कुछ देर के लिए तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड रहेगी। आप 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर 15,600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और थोड़ा अगर पॉजिटिव रहती है, वॉल्यूम ठीक ठाक रहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट जो होगा 15,680 आपका फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद 750 आपका सेकंड टारगेट होगा। तो 750 तक निफ्टी जाते हुए दिख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नीचे की तरफ मैं कहूंगा कि शॉर्ट्स के लिए अभी आप ना प्लान करें। अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर के लिए मैं आपको एक लेवल देता हूं 15,525। इसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो यहां पर आप 25-25 पॉइंट करके ट्रेड कीजिए। 500 के लिए आपका फर्स्ट टारगेट होगा और 470 के लिए आपका सेकंड टारगेट होगा। तो ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड ना करें शॉर्ट के लिए, आप बुलिश ही रहिए। मार्केट बुलिश है, ट्रेंड के साथ रहेंगे तो पैसा अच्छा खासा बनेगा। ट्रेंड कॉन्ट्रा प्ले करना चाहिए तो वहां पर देखिए जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फर्जी कॉन्ट्रा प्ले करके कुछ मतलब होने वाला नहीं है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट बन रही है। तो बैंक निफ्टी को पहले स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। देखिए डेली चार्ट में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है
और एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मूवमेंट ऊपर शिफ्ट होता है तो 35,800 35,900 तक जाते हुए दिखता है मुझे बैंक निफ्टी। मैक्स टू मैक्स बैंक निफ्टी मुझे जाते दिख रहा है 36,000 तक। तो 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी इस सीरीज में जाते हुए नहीं दिख रहा है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो जो भी हम लोग ऑप्शन ट्रेड्स टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सभी ऑप्शन ट्रेड जो है बैंक निफ्टी वाले सब में ऊपर की तरफ 36,000 का लिमिट हमने लगा के रखा है। 36,000 के हिसाब से हमने ऊपर की तरफ कैप किया है 36,100 36,150 के आसपास तक। तो ये अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर इसने टॉप किया है, यहाँ पर सपोर्ट लेके नीचे आया था और यहीं से घुमा था। तो ये टॉप टू टॉप अगर मैं मैच करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ इस तरह के कैंडल्स बनाकर 36,000 के आसपास जाके क्लोज होने की कोशिश करेगा एक बार बैंक निफ्टी। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने कल के वीडियो में ये कहा था कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 35,000 तक आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी को आते हुए। तो आपने देखा होगा कि आज इंट्राडे में 35,000 टच करने के बाद बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मूव हो गया है। तो देखिए इस तरह के मूव्स आपको पकड़ते आने चाहिए कि 35,000 के आसपास आ गया है, अब उसके बाद हमें शॉर्ट करना है कि ऊपर की तरफ निकलना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्कोप है ऊपर की तरफ एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है, लेवल्स ध्यान में रखिए, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 35,580 35,580 के ऊपर निकलेगा या फिर मैं कह दूं 35,600 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छी खासी रैली दिखेगी। क्यों दिखेगी, मैं आपको ऑप्शन डेटा से ये एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन डेटा में अगर हम लोग जाते हैं और वीकली बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 35,000 35,100 200 300 सब में बहुत तेजी से कॉल अनवाइंडिंग हुई है और जो पुट राइटिंग है वो फुल स्पीड में बढ़ी हुई है। तो अब सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कहाँ पर आके बैठे हैं, 35,500 पर। इनका मानना है कि 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आ सकता है। तो 35,500 में आज सबसे ज्यादा पुट्स जुड़े हैं। अगर हम लोग पूरे वीक के हिसाब से देखें तो 35,000 पर सबसे ज्यादा कॉल पुट राइटिंग है और 35,500 पर सेकंड। लेकिन कॉल का जो राइटिंग है वो 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल पे बैठे हैं 35,500। इसलिए मैं कहता हूँ 35,500 के ऊपर अगर निकलता है, 35,600 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फायरवर्क दिख सकता है। क्योंकि करंटली देखिए निफ्टी कहाँ, बैंक निफ्टी कहाँ पर है, 35,526। तो अगर ये 50 60 100 पॉइंट ऊपर खुलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में और सस्टेन करता है तो ये जो कॉल राइटर्स यहाँ बैठे हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आएगा और ये आपको फिर 35,700 35,900 और 36,000 तक ले जाते हुए दिख सकता है। तो ये इस तरह से आपको कल का ट्रेडिंग प्लान करना है, ऊपर की तरफ ही ट्रेड करना है। फिर एक बार लेवल बताता हूँ, 35,600 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय करेंगे। 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद ट्रेड करना है। अगर आप पोजिशनल हैं तो 36,000 के लिए आप उसको होल्ड कीजिए, नहीं तो फिर आप हर 200 पॉइंट के बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी में। जिन्होंने हमारे साथ ऑप्शन का ट्रेड लिया हुआ है बने रहिए, अच्छा पैसा बनने वाला है। 5% ऑलरेडी हम लोग प्लस में आ गए हैं। ऑप्शन राइटिंग में 5% का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये प्रॉफिट जो है वो 7 to 8% हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, स्टॉक्स देखते हैं कौन से स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। उसके पहले मैं कुछ स्टॉक्स भी बताना चाहूंगा जो हमने आज बताए थे ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी, बजाज फाइनेंस एक स्टॉक था। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो उसको चेज नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें आज कुछ स्टॉक अच्छे खासे मिले थे। बजाज फाइनेंस देखिए आराम से ओपनिंग में हमें 525 के ऊपर 5,625 के ऊपर हमने कहा था बाय, यहाँ से आराम से हमारा टारगेट हिट किया इसने। सेकेंड अटेम्प्ट वापस दिया था, सेकेंड टाइम भी जिन्होंने एंट्री नहीं कर पाए उनके लिए भी आराम से टारगेट मिला है। ग्रासिम में भी सेम हुआ था। कैनरा बैंक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस होना कोई बहुत जुर्म नहीं है, हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं और स्टॉप लॉस होना अच्छी बात होती है। जस्ट डायल पूरा ट्रेड उल्टा हो गया है आज। हम सोच रहे थे कि यहाँ से शायद से वो ऊपर की तरफ जाए, एक हर्डल ले और हर्डल लेके नीचे आ जाएगा, लेकिन जस्ट डायल ने टोटली रिवर्स किया है। यहाँ से नीचे आने की जगह इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो जस्ट डायल पर नजर बना के चलते हैं, 960 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि हम एक बाइंग ट्रेड ले और 1000 तक के लेवल्स के लिए इसमें हम प्ले करेंगे। अब देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स में शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए पहला स्टॉक जो शॉर्टलिस्ट किया ये है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज में देखिए आप बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है।
स्टॉक यहां से गिरावट आ रहा था, फिर ये ऊपर गया, फिर ये अब स्टॉक नीचे आके अब ये इस अपने डब्ल्यू पैटर्न के बीच वाले पार्ट को कवर कर रहा है 5320। ये आज भी मैंने लेवल दिए थे बीटीएसटी के लिए। 5320 के ऊपर अगर निकलता है तो स्टॉक में बाइंग कीजिए। इंट्राडे में आपको मैं बोलता हूं कि यहां पर 50 से 80 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल करते हैं तो 5400 से लेके 5500 तक के आपके लेवल्स आ सकते हैं। तो ये है डॉक्टर रेड्डीज में। एक्चुअल टारगेट जो होगा मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब देखिए सेकंड स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में बुलिश पैटर्न बन रहा है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में मैंने कहा था पिछले हफ्ते बहुत अच्छा पैटर्न बना रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है, 660 के ऊपर गया है। ये एक ट्रेंड लाइन को इसने कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था, आज ब्रेकआउट देखिए इसके ऊपर क्लोज हुआ है। कल अगर आईसीआईसीआई बैंक 665 के ऊपर निकलता है तो हम इसमें एक बाइंग करके चलेंगे। गैप अप होता है तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूं चेज नहीं करना है। 665 के ऊपर निकलेगा तो बाय करके चलेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। यहाँ पर हम 669 और 675 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करने वाले हैं। एसएल जो हमारा रहेगा, छोटा एसएल लगाएंगे हम लोग, 661 का एसएल लगा के चलेंगे। तो 4 पॉइंट का एसएल रहेगा, 1:1 का पहले ट्रेड लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग उसको 1:2 का एक्सटेंड कर देंगे। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चला आ रहा था, अब स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक अब रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 711 आज स्टॉक ने हाई लगाया था, और स्पेशली लास्ट 10-15 मिनट में स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है। मुझे लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 712 या फिर 713 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। कल के लेवल जो रहेंगे वो 720 से लेके 725 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो नजर बना के चलिए। स्टील सेक्टर आज मजबूती दिखा रहा था, देखना यह है कि क्या यहां से वापस से वो रिबाउंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आखिरी स्टॉक पीडिलाइट में बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहां से स्टॉक एक कंटिन्यूअस रनअप में गया था, देखिए उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। 2100 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, 2100 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो स्टॉक में वापस एक बार तेजी बनेगी। यहां पर हमें 20 से 25 रुपए का ट्रेड बन सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो नजर बना के चलेंगे पीडिलाइट के ऊपर। तो ये थे वो स्टॉक्स और इंडेक्स एनालिसिस जहां पर हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा मूवमेंट बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। और कमेंट्स देना ना भूलिए, कमेंट्स आपके मिसिंग है। तो अगर आपको हमारे ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा है तो एक कमेंट देने में आपको हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे। कमेंट देने से हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ में भी आता है, जो बाकी के लोग देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ सच में जो इस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं उससे आपको फायदा हो रहा है। Okay friends, so thanks for watching the video. Keep learning, keep investing and keep earning. Jai Hind.